चलिए इस क्लास के अंदर मैं आपको जो है वो चैप्टर को इस टॉपिक को फिनिश करता हूं और ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करवाने जा रहे हैं। देखिए भाई, अब आपके पास जो मैंने पहला क्वेश्चन करा दिया, ठीक इसी की तरह ये और ये क्वेश्चन है, आपको एज ए होमवर्क दे रहा हूँ, आप करेंगे इस क्वेश्चन को। इसके बाद मेरे पास फोर्थ पार्ट आता है जिसको मैं सॉल्व कराने जा रहा हूँ। यहाँ पर आपका गिवन है 9 की पावर x + 2 इज इक्वल टू 720 + 9 की पावर x। ये गिवन है, इसकी मदद से फाइंड आउट करनी है 4x की होल पावर 1/x फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले इसको उठाकर हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। जो x की वैल्यू यहाँ से निकलेगी इसमें पुट कर देंगे। कैसे करेंगे पुट, आप देखिए जो गिवन है पहले उठा लेते हैं। क्या गिवन है, 9 की पावर x + में 2 इज इक्वल टू 720 + 9 की पावर x। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या काम करना है, x जो वाली पावर है वो एक तरफ लेना है आपको। इसे उठाकर इधर ले लेंगे तो माइनस का हो जाएगा, या वहीं रहने दीजिए। आप इनका एलसीएम ले लें। पहले एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम लेने के बाद 3 × 3 यानी 3 की पावर 2, और ऑलरेडी यहाँ पर क्या लगा हुआ है, x + में 2 लगा हुआ है। इसका एलसीएम लें आप, इसका 720 का एलसीएम लेंगे अगर आप, तो आपका क्या आएगा। हाँ भाई, तो आप देखिए आपने एलसीएम ले लिया, ऐसे यहाँ भी एलसीएम ले लेंगे। देखिए इसमें दो ऑप्शन है, चाहे आप 9 की पावर 9 एक तरफ करना है, एक तरफ कर लीजिए, या बाद में कर लीजिएगा, आपकी मर्जी है। आप यहाँ पे एलसीएम लेके यहाँ पे लिख भी सकते हैं। सारे काम एक साथ अगर कर सकते हो तो ऐसे करिए, नहीं तो पहले सबसे पहले 9 को उठा के इधर लाइए, उसके बाद इसकी कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन मैं सारे काम एक साथ कर रहा हूँ, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। 2 3 = 6 6 0, फिर 1 8 0, फिर 9 0, फिर 45, फिर 3 से जाएगा, 3 1 3 5 15, फिर 3 से जाएगा, फिर 5 से जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपने देखा यहाँ पर 1 2 3 4 तो पावर हो जाएगी इसकी, और साथ ही साथ जो है यहाँ पे 2 पावर हो जाएगी, मल्टीप्लाई में 5 आ जाएगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहाँ भी एलसीएम लेंगे आप इसका, तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 2, और बाहर क्या लगा हुआ है x। जब ब्रैकेट खोलते हैं आप, तो आपके पास यहाँ पर आता है 2x + में 2 2 = 4, और यहाँ इसको उठा के अगर इधर ले आए तो माइनस में हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2x। इसकी ब्रैकेट भी खोल लेंगे, यहाँ पे जैसे लिखा है एज इट इज़ लिख देंगे, इसको टच नहीं करेंगे। आई थिंक समझ में आ रहा होगा आप लोगों के। क्या करा मैंने, 2 से दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, इसको उठा के इधर लाया तो प्लस का था, ये माइनस का हो गया, और यहाँ पे 2x हो गया, बराबर में ये लिख दिया। अब आप अच्छी तरह जानते हैं इसको हम तोड़ें तो कैसे टूटेगा, 2x × 3 की पावर 4, यहाँ टूटेगा 2x = 2 की पावर 4 × 3 की पावर 2 और 5। आप देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, अगर यहाँ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं तो 1 लिख देते हैं। यहाँ पे कॉमन है 2 की पावर 2x, तो अंदर क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 4 - 1, कुछ नहीं तो 1 है, बराबर में जैसे है वैसे लिख दो एज इट इज़। अगर तुम एलसीएम मिल लेते जब भी चल जाता, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी सही है। 3 की पावर 2x, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 4 टाइम्स, 3 × 3 × 3 × 3, तो 3 3 = 9, 9 3 = 21, नहीं 21 थोड़े, 3 × 9, 9 3 = कितना आएगा 27, और फिर 3 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 81। तो 81 में से 1 माइनस करोगे, 3 3 = 9, 9 3 = 27, 27 3 = अब आपके पास क्या आ रहा है, जो एज इट इज लिख देंगे। इसमें से आप माइनस करेंगे तो 2x × 80 इज इक्वल टू 2 की पावर 4 × 3 की पावर 2 × 5। अगर आप डिवाइड करना चाहें डिवाइड भी कर सकते हैं, या अपॉन में ले जाना चाहें अपॉन में भी ले जा सकते हैं इसे, और इसको भी तोड़ा जा सकता है। मल्टीप्लाई में तो प्लस में लिख सकते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा तो है नहीं प्लस में लिखने का, x प्लस, इसको तो ऐसे ही लिखा रहने दो। अब एक काम करते हैं, 80 को अपॉन में ले जाओ, 2 की पावर 4 × 3 की पावर 2 × 5 अपॉन में 80। चलिए यहाँ जगह नहीं है, यहाँ पे करते हैं। आपको पता है कि आप कैसे कर सकते हैं, अगर आपको मालूम है 4 पावर है तो 4 टाइम्स आपने 4 पावर 2 की तो 4 टाइम्स लिख दिया, यहाँ 2 टाइम्स लिख दिया, यहाँ 5 अपॉन में 80 है ही है, और बराबर में आपको चल रहा है 3 की पावर 2x। अगर आप डिवाइड करना चाहें तो 42 के टेबल से 40 जा पे, फिर 20 पे कटेगा, फिर 10 पे कटेगा, और फिर 5 पे कटेगा, और 5 से कट जाएगा। इस तरह 3 की पावर 2x आएगा, और यहाँ पर 3 की पावर 2 बचेगा। अब आगे आपको बताने की ज़रूरत नहीं, आप समझ गए होंगे क्या कहने का मतलब है। बेस से में तो पावर ऐड हो जाएंगी,
पावर भी इक्वल होंगी, तो इस तरह से x इज इक्वल टू 2/2 आंसर x की वैल्यू 1 आ गई। जो आपकी वैल्यू x बराबर 1 आई है, इसे पुट करेंगे हम किसमें, 4x की होल पावर 1/x में। इस तरह से आप इसकी वैल्यू पा लेते हैं। देखिए कैसे पहलू पाते हैं, देखिए आप यहाँ पर जहाँ पर भी x है वहाँ क्या रख देंगे, 1 पुट कर देंगे। मैंने यहाँ पे 1 पुट कर दिया। इस तरह 4 1 जा 4, 4 की पावर 1 होती है, आंसर कितना गया 4। इस तरह आपने इसका आंसर क्या निकाल लिया, 4x की होल पावर 1/x का आंसर आया 4। इट्स योर आंसर। इसी के साथ चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन 2 हैं, इसमें क्वाड्रिक फॉर्म बनेगी क्योंकि साफ नजर आ रहा है, यहाँ भी वेरिएबल है, यहाँ भी वेरिएबल है, 2 जगह वेरिएबल है, एक वेरिएबल नहीं है, तो हमें इसे क्वाड्रिक क्वेश्चन कन्वर्ट करके फिर सॉल्व कराएंगे। इसमें से एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, एक आप खुद करेगा, आपका होमवर्क है। जिसमें से पहला पार्ट थोड़ा सा हार्ड है, वही ले लिया मैंने। आप सबसे पहले सबको एक तरफ कर लीजिए, जितने भी टर्म है, क्योंकि हमें पता है ये क्वाड्रिक क्वेश्चन बनेगी, इसलिए सबको एक तरफ। यहाँ डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है और साइन चेंज हो रहे हैं, बराबर में 0 बचता है। क्वाड्रिक क्वेश्चन में ये प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस था प्लस हो गया। अब आपको क्या करना है, उल्टा फॉर्मूला लगाना है। यहाँ 2x रहेगा, मल्टीप्लाई में 2 लिख देंगे 1 पावर, इसको ये लिखेंगे तो ये प्लस जोड़ के ये आएगा। ठीक, यहाँ पर सेम जो है वही रखेंगे, +2 बराबर 0। इसका 2 ऊपर ले लेंगे क्वाड्रिक क्वेश्चन बनाने के लिए, ताकि ये और ये सेम हो जाए। मल्टीप्लाई में 2 आगे लगाओ या पीछे लगाओ, बात एक ही है। x की पावर 2 की पावर x +2 बराबर 0। अब आप ये देखिए, ये दोनों सेम है। इसमें हम पुट कर लेते हैं, मान लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं कि 2x इज इक्वल टू, अगर y या दूसरा वेरिएबल मान लो जो आपको मानना है, और यहाँ पुट कर देते हैं, जहाँ पे 2 की पावर x है वहाँ y रख देते हैं, तो आपकी क्वाड्रिक इक्वेशन निकल कर सामने आ जाती है, जैसे कि यहाँ पर आ गई है। दिख रहा है आपको? तो देखिए क्वाड्रिक इक्वेशन बन गई है हमारे पास, जो कि हमारे पास दिया था 2 की पावर 2x + 1 इज इक्वल टू 70.2 की पावर x माइनस 2 की पावर 3। अरे 2 की पावर 3 यहाँ पे मैंने नहीं लगाया, अब यहाँ पे 3 लगा लीजिए, ये साथ में 3 चल रहा है। और अब 3 को 3 टाइम्स खोलेंगे आप, तो आपका क्या आंसर आएगा, 8 आंसर आएगा। 2 × 2 × 2 इज इक्वल टू 8। इस तरह आपके पास क्वाड्रिक इक्वेशन पूरी परफेक्ट मिल गई। अब जिसको क्वाड्रिक इक्वेशन सॉल्व करनी नहीं आती है, उसे मैं बहुत आराम से समझा रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करिए, क्योंकि यहाँ से अब तक 12 तक आपका पीछे नहीं छोड़ेगी एक फैक्टराइजेशन क्वाड्रिक इक्वेशन। तो अभी सही से समझिएगा। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले आपको क्या काम करना है, इसमें फार्मूला जो लगेगा, कोई फार्मूला जो हम यूज़ करते हैं फैक्टर करने के लिए, तो a + b का होल स्क्वायर फार्मूला यूज़ करते हैं, या a - b के होल स्क्वायर का फार्मूला यूज़ करते हैं क्वाड्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। लेकिन जब ये फार्मूला नहीं लगता है, तो हम इसमें जो फार्मूला लगाते हैं वो एक्सप्लॉइटिंग द मिडिल टर्म लगाते हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एक्सप्लॉइटिंग मिडिल टर्म, SMT वाला फार्मूला लगाते हैं। उसका तरीका क्या होता है, सबसे पहले जो फर्स्ट टर्म लिखा हुआ है क्वाड्रिक फॉर्म, उसको एज इट इज उतार लेते हैं। यहाँ जो साइन होता है उसे साइन लगा देते हैं, जो यहाँ पे नंबर लिखा होता है उसके बदले एक ब्रैकेट लगाते हैं, जो वेरिएबल यहाँ होता है उसे यहाँ लगा देते हैं, जो कांस्टेंट यहाँ लिखा होता है यहाँ लिख देते हैं। आपको पता ही है इसमें क्वाड्रिक इक्वेशन में y वेरिएबल है, और 2 और 17 इसमें इसके मल्टीपल भी कहलाते हैं, कोफिशिएंट भी कहलाते हैं, और जो लास्ट में विदाउट वेरिएबल होता है उसे कांस्टेंट कहते हैं। तो कांस्टेंट एज इट इज उतारेंगे, 2y² एज इट इज उतारेंगे, ये वेरिएबल एज इट इज उतारेंगे, जो यहाँ पे मल्टीपल है उसको ना लगा के उसकी जगह पर एक ब्रैकेट छोड़ देंगे। फिर उसके बाद रफ में वर्क करेंगे, जो भी मल्टीपल x² का होगा या y² का होगा, जो भी क्वाड्रिक यानी पावर 2 का होगा, जो भी मल्टीपल कोफिशिएंट होगा, उसकी मल्टीप्लाई कांस्टेंट से करते हैं। कांस्टेंट मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आता है उसका एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं? इसका एलसीएम। किसकी मल्टीप्लाई? यहाँ पर। अगर यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1 से मल्टीप्लाई 8 से करेंगे। 8 बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जब यहाँ 1 होता है ये उतार लेते हैं, उनका ये मतलब होता है कि बस इसी का एलसीएम लेना है। अदरवाइज यहाँ पर 1 के अलावा 2 3 4 5 6 उससे मल्टीप्लाई करके हम एलसीएम लेते हैं। मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 था, मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा तो 16 आया। 16 का एलसीएम अगर हम लेंगे, सबको लेना आता है एलसीएम, मैंने एलसीएम लिया तो एलसीएम हमारा आया 2 × 2 × 2 × 2, 4 टाइम्स 2 आया है। ये आने के बाद हमें इसे 2 हिस्सों में कन्वर्ट करना पड़ता है, इस तरह से कि प्लस माइनस करने पर बीच का टर्म 16 आ जाए। यहाँ से निकालते हैं। बहुत बच्चे क्या करते हैं, अपनी मर्जी से 17 को तोड़ के लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करना, उसका एलसीएम लेना, उसके जो फैक्टर आएंगे, जैसे 4 आए, 5 आए, 6 आए, पहले उन्हें 2 में इस तरह कन्वर्ट करना है कि मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाए, और प्लस माइनस करने पर बीच का टर्म यानी क्या आ जाए, 17 है तो 17 आ जाए, 8 है तो 8 आ जाए। तो ये 2-3 बार करने पर, ये अरेंज करने पे आता है। एक दफ़ा में भी आ सकता है, बहुत से लोगों को मेहनत करनी पड़ती है, उसमें भी आ जाता है। सबसे पहले एक काम करते हैं, हम इन्हें 2 हिस्सों में अपनी मर्जी से करते हैं। पहले 2 को 2 × 4 2 × 4 करके लिख लेते हैं। क्या पता इनको जोड़ने पर या घटाने पर 17 आ जाए। मैंने जोड़ा तो 8 आ रहा है, माइनस करा तो 0 आ रहा है, यानी ये
जो सिचुएशन ली है हमारी रॉन्ग हो गई। इसके बाद एक काम करते हैं कि 1 2 3 टर्म में पहले 3 के आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 4 4 2 8 और फिर 2 रखते हैं। अब मल्टीप्लाई करने पे तो 16 आ रहा है, लेकिन ऐड कर रहे हैं तो 10 आ रहा है और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 6 आ रहा है, यानी ये भी हमारा लॉजिक फेल हो गया। अब क्या एक चारा रह गया, क्या चारा रह गया कि सबकी मल्टीप्लाई करें, 2 2 4 4 2 8 8 2 16, और अब कुछ नहीं बचा साथ में तो मल्टीप्लाई में 1 रख सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई करके ही अगर बीच वाले से कम आ रहा है तो 1 का सहारा ले लेते हैं। 17 है 16 आ रहा तो 1 का सहारा लेंगे, 1 हम लगा सकते हैं अपनी मर्जी से। अगर इनकी मल्टीप्लाई करें 16 1 से 16 तो आ रहा है, और प्लस करें तो हमारा 17 आ जाएगा। लिखिए जी हमारा आंसर आ गया। अब हमें क्या लिखना होता है, जो आंसर है 17 ये नहीं लिखना होता, ये वाली साइड जो ब्रेकअप करके आई है वो लिखनी होती है, यानी 16 प्लस में 1 लिखना होता है। यहाँ तक उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। अगले स्टेप में हमें ब्रैकेट खोलना होता है, बाकी इन दोनों को अब भी एज इट इज लिखते हैं। 2y² प्लस में 8 बराबर 0। जब यहाँ ब्रैकेट खोलते हैं तो अगर बाहर प्लस का निशान होता है अंदर के साइन नहीं बदलते और y दोनों के साथ यानी वेरिएबल दोनों के साथ लग जाता है। 1 गायब कर देते हैं वेरिएबल के साथ, 1 नहीं लिखते। लेकिन अगर माइनस होता है तो दोनों प्लस के तो दोनों माइनस के हो जाते हैं। 16 भी प्लस का माइनस हो गया, 1 भी प्लस का माइनस हो गया, 1 लिखते नहीं। और y इसके साथ भी लगा लेते हैं, मल्टीप्लाई में इसके साथ भी लगा देते हैं। इस तरह से ये सिचुएशन आ जाती है। 2x² माइनस 16y माइनस 1y, 1 अंडरस्टूड है, 1y प्लस में 8 लिख देते हैं। अब इस तरह से आपको 4 टर्म आ गए, 1 2 3 4, जिसमें से 2 टर्म के साथ अलग कॉमन लेंगे, इनमें अलग कॉमन लेंगे। कॉमन लेने का तरीके बहुत सारे हैं, यहाँ बहुत सिंपल तरीका है। आप सबसे पहले अगर कोफिशिएंट है तो इनकी एलसीएम लिए, एलसीएम में जो कॉमन है बाहर निकालिए। वो कौन सा टेबल है, इसमें 2 भी आता है 16 भी आता है, उसे तो बाहर लिख दिया। 2 के टेबल में 2 भी आता है 16 भी आता है, 2 बाहर ले लिया। अब 2 बाहर आ गया, लेकिन दोनों तरफ से बाहर आया, और यहाँ पे y की पावर 2 है, यहाँ 1 है, दोनों में से एक छोटी पावर बाहर ले लेते हैं, लेकिन निकलती दोनों में से यहाँ से भी लिखते एक बार है। जैसे 2 दोनों में से निकला एक बार लिखा, ऐसे y भी दोनों में से निकला एक बार निकला। एक y यहाँ बाहर चला गया, एक अंदर बचा, 2 जा चुका है ऑलरेडी इसलिए लिखे ही नहीं। माइनस 2 के टेबल में 16 कितनी जा पे जाता है, ये जा 2 के टेबल 2 1 जा पे जाता है, 1 लिखते नहीं, अंडरस्टूड है। ऐसे 2 के टेबल में 16 कितनी जा पे जाता है, 8 जा पे जाता है, इसलिए 8 यहाँ लिख दिया। अब ठीक इसी तरह यहाँ पर आते हैं, वो कौन सा टेबल, इसी टेबल में 1 भी आता है और 8 भी आता है, 1 आता है, 1 लिखते नहीं, अंडरस्टूड है। अब अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस जब निकालेंगे दोनों के निशान अंदर बदल जाएंगे, माइनस का तो प्लस हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ प्लस निकालते हैं तो अंदर के साइन नहीं बदलते। अब क्योंकि माइनस निकाल लिया बाहर, तो अब ये y माइनस का है तो इसलिए प्लस का हो जाएगा अब यहाँ पर, और कुछ कॉमन नहीं निकल रहा, 1 निकल रहा है, 1 लिखते नहीं, अंडरस्टूड है। और यहाँ भी 1 निकल रहा है तो यहाँ पर भी अगर माइनस कॉमन लिया तो यहाँ प्लस का क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, इसलिए 8 लिख देंगे। अब आप यहाँ देखिए, चाहे ये वाली पोजीशन हो या ये वाली पोजीशन, दोनों में एक जैसा क्या है, y माइनस 8 y माइनस 8। अगर इसमें बाहर कॉमन निकाल लें y माइनस 8 तो अंदर क्या बचता है, 2y यहाँ बचा और यहाँ कुछ नहीं है तो माइनस, और क्या होता है अंडरस्टूड है, 1 बचता है, इज इक्वल टू 0। यहाँ तक हो गया। चलिए मेरे पास स्पेस नहीं, यहाँ पे स्पेस है, यहाँ क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ आप देखिए बराबर में आपका y माइनस 8 बराबर 0 लिख देंगे, उसके कंपेयर में होता है। दूसरा में जो दिया है 2y माइनस 1 बराबर 0, यानी ये 0 इसके साथ भी आएगा, इसके साथ भी आएगा। अब y के साथ माइनस 8 उठ के अगर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, y की वैल्यू इसमें 8 हो गई। यहाँ पे 2y बराबर माइनस का है तो 1 प्लस का हो जाएगा, यहाँ y इज इक्वल टू 1/2 वैल्यू आ गई। यहाँ y की वैल्यू निकली, लेकिन हमें निकालनी है x की वैल्यू। तो x बराबर आपने क्या माना था वो देखो, उसके बराबर पुट कर दो। यहाँ माना था 2 की पावर x बराबर y, तो यहाँ भी लिखना पड़ेगा 2 की पावर x बराबर y। अब आपको पता है जहाँ y है वहाँ पर 8 डाल सकते हैं, आपको पता है जहाँ y है वहाँ पर बराबर 1/2 डाल दिया आपने। आप जानते हैं 8 का एलसीएम लेंगे, 2 × 2 × 2 आएगा, यानी 2 की पावर 3 आएगा। आप जानते हैं कि अगर 2 नीचे है तो इसे उठा के ऊपर लेंगे तो माइनस पावर 1 हो जाएगी, कुछ नहीं पावर 1 होती है तो ऊपर जाके -1 हो जाएगी। जब बेस सेम होते हैं तो एक्सपोनेंट भी इक्वल होते हैं, तो x बराबर 3, इस तरह से x की वैल्यू यहाँ पे 3 निकल गई, यहाँ भी x बराबर निकल गई -1 वैल्यू। इस तरह से आपके क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में 2 वैल्यू निकलती है, x बराबर 3, x बराबर -3 बराबर भी आती है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, और अलग भी वैल्यू आ सकती है। ये आप 10th क्लास में पढ़ेंगे जब क्वाड्रेटिक का चैप्टर है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन चैप्टर है, जब आपको समझाएंगे। इसके साथ हमारी वीडियो खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसी के साथ हम अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।